आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। करना लालन की रखवाली, मैं पैदा करके स्वयं चली, अब तू ही सच्ची महतारी। इतना कहते हुए दासी के गोदी में दुलरवा को दे देती है माँ। दासी अपने गोद में लेती है बच्चा को। जैसे गोद में ली दासी, भगवान को मंजूर नहीं था। उसी समय महारानी रूपवती की आंख बंद हो गई। सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ दी महारानी रूपवती। बोलिए प्रेम से भक्तों भगवान की जय। नहीं रही माँ। हम शुरू में निवेदन किए थे माँ के ऊपर, माँ जैसी निराली दुनिया में कोई नहीं। जो माँ अपने बेटा बेटी को प्यार करती है ना, दुनिया का कोई ताकत प्यार नहीं कर सकते हैं बाबू। एक घंटा के लिए कोई मुंह का प्यार आपको दे दे, लेकिन सदा के लिए माँ वाला प्यार कोई नहीं, बाप वाला प्यार कोई नहीं। बाप को आधा पेट खाना मंजूर, माँ को आधा पेट खाना मंजूर, लेकिन बाप माँ अपने सामने में बेटा को आधा पेट कभी नहीं खिला सकते, कभी नहीं। माँ बाप भूखे रह जाए तो रह जाए, बेटा भूखे रह नहीं सकते। ध्यान दीजिए। लेकिन वही बेटा जब कमाने वाला होता है, घर में जब दुर्गा महारानी आती है, एक माँ बाप बड़ा भारी, बहुत भारी बेटा को। 4 बेटा हैं एक माँ बाप को, चारों बेटा पार लगाते हैं माँ बाप को। 15-15 दिन का, महीना दिन का। मर जाओ चुल्लू भर पानी में बेहुदा कहीं का। जो माँ दूध पिला के जवान किया, जो बाप उंगली पकड़ा करके जवान किया, उसका पार लगा। वह माँ बाप बड़ा भारी हो गया तुमको। लेकिन तुम चारों भाई को जब पोस रही थी माँ, तुम चारों भाई भारी नहीं हुआ। दूसरे के खेत में मजदूरी करके माँ तुमको पोस दिया, बाप पोस दिया। लेकिन अब तुम कमाने वाला हो गए हो, चारों भाई को एक माँ बाप बड़ा भारी। बोल, माँ बाप का सेवा नहीं किया, बाबा धाम में कुछ मिलेगा? हमकी मिलेगा, क्या मिलेगा? जो कुछ मिलेगा घर में मिलेगा। घर को मंदिर मान, उसी मंदिर में माँ भी रह रही है, वही न सीता है। पूजा कर माँ का। बाप राम है, पूजा कर बाप रूपी राम का। दादा महादेव है, पूजा कर महादेव का। दादी पार्वती है, गुरु महाराज ईश्वर है। इतना मान के जान के पूजा कर बेवकूफ कहीं का। तुम्हारे घर में सब भगवान, सब देवी देवता, सब धाम तुम्हारे घर में नहीं आ गया, तो मेरे नाम को बदल दीजिएगा। करोगे कर्म तब न होगा। माँ बाप को तुम भोजन नहीं देते हो, बाबा धाम मटेश्वर धाम कुछ मिलेगा, मर जाओगे। कितना कमरिया रास्ते में मर गया, नहीं बचाया उसको। कहाँ भौंक रहे हो? असली बाबा को पहचानो। घर में आंख है, आंख में मुखिया बिन की बीमारी हो गई। यह बाबा को पहचानने से इनकार किया। जो बाबा जन्म दिया रे, वह कोई नहीं। वह बाबा नहीं होता तुम कहाँ जाता दुनिया में रे? बोल। यह बाबा कोई ने गाली दिया रे, आधा पेट भोजन दे रहे हो इस बाबा को, तो दुनिया में कहीं बाबा तुमको दर्शन नहीं देंगे। तुम ध्यान दे। 1 लाख रुपया का रोज कमा लोगे, दलित दर का दलित बने रहोगे, उसमें वृद्धि नहीं होगी। ध्यान दो। नहीं तो अपने माँ बाप को खुश कर दे। बेटा बन के जन्म लिया है ना, माँ बाप को खुश करो। माँ बाप जो आशीर्वाद दे देंगे तुमको। प्रति खेत में बन नहीं मिला तो नाम बदल देना। इसलिए विद्वानों ने लिख दिया, अब रुक समैया बितलो मानानी, सुन के
साजानी है। अब रुक समैया बितलो मानी, सुन गए साजानी। अब रुक समैया बितलो मानी, सुन गए साजानी। नहीं राम रहनी कुछो नहीं सिखली, नहीं राम रहनी कुछो नहीं सिखली, नहीं राम रहनी कुछो नहीं सिखली, नहीं राम रहनी कुछो नहीं सिखली। हे गे ससुरा में होई तो पूरा का जानी, ससुराल में हो तो हे गे ससुरा में होई तो पूरा का जानी, ससुराल में हो तो साजानी। अब रुक समैया बितलो माना, सुन गए साजानी। अब रुक समैया बितलो माना, सुन गए साजानी। हे बाबू, निवेदन सुन रहे थे आप लोग भाइयों, निवेदन सुन रहे थे आप लोग। आज महारानी रूपवती अपने छोटे दुलरवा को छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। मां का टूअर हो गया लड़का। महारानी रूपवती एक नौकरानी के गोद में सौंप करके भार दे करके इस दुनिया से विदा ले ली। वही दासी पोसने लगी बच्चा को, दुलार मलार प्यार करने लगी। मां तो मां होती है, मां तो मां होती है बंधु। मां जैसी निराली दुनिया में कोई नहीं। इसलिए शुरू में हम निवेदन किए थे, जो माय का सेवा किया, भगवती सीता की पूजा कर लिया दुनिया में, अब उसको कहीं भूखने की जरूरत नहीं। जो पिता का सेवा कर लिया इस संसार में, साक्षात भगवान राम का पूजा कर लिया, अब उसको भूखने की कोई जरूरत नहीं है। जो दादा का सेवा कर लिया, हर हर महादेव भोला बाबा का पूजा कर लिया, अब उसको कहीं भूखने की जरूरत नहीं है। जो दादी की सेवा कर लिया, भगवती पार्वती की पूजा कर लिया, सब भगवान आपके घर में, सब देवी देवता आपके घर में, आपको कहीं भूखने की जरूरत नहीं है। गहराई से मनन करें, अगर वह मां नहीं होती, दुनिया में पिता नहीं होते,
ना आप जन्म लेते ना हम जन्म लेते, किसके कृपा से आए? वही माता पिता की कृपा से। जिस माँ को हम गाली देते हैं, जिस बाप के सर पर डंडा मारते हैं, माँ को आधा पेट भोजन देते हैं, ध्यान दीजिए, वही देवी पोष पाल करके हमको बड़ा कर दिया। अगर वे देवी देवता नहीं होते तो मेरा नाम और बुनियाद नहीं आता धरती पर। उसी का इंसल्टिंग कर रहे हैं। जब माँ का इंसल्टिंग कर दोगे, बाप का इंसल्टिंग करोगे, तो भगवान आपको मिलेंगे दुनिया में? कहीं कहीं नहीं मिलेंगे। माँ के चरण में सीता की निवास है, बाप के चरण में राम का निवास है, ध्यान दीजिए, दादा के चरण में महादेव का निवास है, और दादी के चरण में भगवती पार्वती की निवास है। अगर इनका इंसल्टिंग कर दोगे तो खुश होंगे पार्वती? किया कभी नहीं। आपका पूजा नहीं होगा, आपका भक्ति नहीं होगा। नाक रगड़ के मर जाइएगा, भक्ति नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ए बाबू लोग, दासी पोसने लगी बच्चा को। महाराज मेधावी के दरबार में एक दृष्ट बुद्धि नाम का मंत्री रहते थे। मंत्री का नाम था दृष्ट बुद्धि। बहुत लोभी, बहुत पापी। जब बच्चा का मां मर गई तो मेधावी के विषय में सोचने लगा वह दृष्ट बुद्धि कि लड़का का मां तो जन्म देते ही मर गई। एक मेधावी महाराज है जिसका मैं मंत्री हूं, अगर मैं मेधावी को किसी तरह मरवा दूं या मार दूं, पूरे केरल राज का राजा मैं बन जाऊंगा। धन का लोभ घेर लिया पापी को। लेकिन संस्कृताचार्यों ने लिखा, अति लोभो नो कर्तव्य। विशेष लोभ नहीं करनी चाहिए। विशेष लोभ मौत के कारण होती है। एक देहाती कहावत है, बहुते लोभ बगुलबा किन्हा, तो क्षण में प्राण कोकुरबी लिन्हा। ध्यान दें, एकदम बहुत लोभ नहीं करनी चाहिए। लोभ सीमा तक ही अच्छा होता है। हालांकि लोभ किसी को नहीं छोड़ा दुनिया में। बाप को लोभ है बेटा से, बेटा को लोभ है बाप से, पति को लोभ है पत्नी से, पत्नी को लोभ है पति से, भगवान को लोभ है भक्त से, भक्त को लोभ है भगवान से, गुरु को लोभ है शिष्य से, शिष्य को लोभ है गुरु से। लोभ से परे कौन हो सका दुनिया में? कोई नहीं। सबको लोभ है। हमको लोभ नहीं है। हमको लोभ नहीं होता तो हम आते यहाँ। या आपको लोभ हमसे नहीं होता तो आप मांगते हमको। दोनों के बीच स्वार्थ की खेती हो गई स्वार्थ की खेती। लोभ किसी के नहीं छोड़ा। ध्यान दीजिए, कोई कह रहा है कि हम निर्लोभी हैं तो बुझिए झूठे बोल रहा है। कोई निर्लोभी नहीं है दुनिया में। कम से कम पेट का भी लोभ तो है, लेकिन है तो लोभ। ध्यान दीजिए, लेकिन लोभ सीमित होने चाहिए। जो सीमित लोभ है वो हानि नहीं करता है। जो सीमित से बाहर हो गया लोभ, वो प्राण का घातक भी बन जाता है। ध्यान दीजिए, मंत्री सोच रहा है कि मैं किसी तरह राजा को मार दूं। एक दिन भोजन लेके जा रहा है मंत्री, सुनाहट जगह पा करके, ए लड़का बैठो, चुपचाप बैठो। सुनाहट जगह पा करके भोजन में पॉइजन मिला दिया, जहर मिला करके दे दिया महाराज को। लेकिन विश्वास तो था महाराज को। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं विश्वास होगा? एक मंत्री पर एक राजा को विश्वास नहीं होगा तो राज कैसे चलेगा? एक पति को पत्नी पर विश्वास नहीं हो तो पति पत्नी की दाम्पत्य जीवन बीत सकेगी? नहीं बीत सकेगी। ध्यान दीजिए, आपका पत्नी आपको हंसते हंसते भोजन में जहर मिलाकर दे दे, अब खा लीजिएगा। आपको कोई गम नहीं होगा कि मेरी पत्नी मेरे भोजन में जहर मिला के दी है, क्योंकि विश्वास है कि मेरी पत्नी गलत कर ही नहीं सकती है। जहर क्यों मिलाएगी? हम पति हैं। आप खा लीजिएगा। हालांकि विश्वासघात कर दिया वह लड़की, आप खा लीजिएगा, मर जाइएगा। लेकिन आपको अविश्वास नहीं होगा पत्नी पर। मैं गिनती करा देता हूं। पत्नी पर, डॉक्टर पर, मित्र पर, रसोइया पर कभी भी आप अविश्वास नहीं कर सकते हैं। आज भोज बन रही है, पूरी मिठाई का रसोइया बना रहे हैं। हम लोग खाएंगे शाम में, 1 घंटा के बाद खाएंगे। अगर वह चुपचाप चोरा करके मिला दिया जहर,
हम लोग विश्वास करेंगे जहर मिला दिया नहीं खाएंगे भोजन, एकदम विश्वास नहीं होगा। भोजन करेंगे चाहे हम मर जाए तो मर जाए, क्योंकि विश्वास से होने वाली बात नहीं है। इसलिए विद्वानों ने लिखा है मंत्री पर, मित्र पर, पत्नी पर, डॉक्टर पर, रसोइया पर आप वह विश्वास नहीं कर सकते हो, वह विश्वासघात कर दे। हम मुखिया जी दोस्त हैं दोनों, कहीं भी जा सकते हैं मुखिया जी की बात पर, मेरे बात पर मुखिया जी कहीं चल देंगे। हम जो उधर जहर दे दे भोजन में मुखिया जी खाएंगे मर जाएंगे। हम तो विश्वास कर दिए, घात कर दिए मुखिया जी के साथ, लेकिन विश्वास के साथ मेरे साथ अटल रहा, उसको विश्वास नहीं हुआ। परशुराम बाबू यह कम नहीं कर सकते। लेकिन आज इस कलिकाल कलयुग में दोस्ती में ही घात होती है। दुश्मन आपका उतना बिगाड़ नहीं करेंगे जितना बिगाड़ आपका दोस्त कर देंगे, क्योंकि दोस्त आपके हर कुल्लू को जान रहे हैं। दुश्मन से आप सतर्क हैं, दुश्मन भी आपसे सतर्क है, लेकिन दोस्त से आप सतर्क नहीं है। इसलिए दोस्त पर दोस्ती है ठीक है, लेकिन परख करके चलिए। दुनिया कह रही है, समय बता रही है, जांच करके परख करके चलिए। ए बाबू लोग, विश्वासघात कर दिया मंत्री, भोजन में मिला दिया जहर। महाराज जैसे भोजन किया इस दुनिया से विदाई हो गए। अब एक बच्चा बचा है चंद्रहास, छोटा सा लड़का, वही माय का टूअर, जो नौकरानी के गोदी में पल रहा है अभागा। कैसा अभागा जन्म लिया दुनिया में, जन्म लेते ही माय को गंवा दिया। ध्यान दीजिए, ना बाप रहा दुनिया में, इससे अभागा और कौन हो सकता है। इतना ही कम उम्र में ना अपनी माँ है ना पिताजी रहे। पिता को विष खिला के मार दिया मंत्री, और माँ तो जन्म दे के बेचारी गुजर गई। एक ही नौकरानी पोस रही है। लड़का का नाम है चंद्रहास, बाएं पैर में 6 अंगुलियां हैं बाबू को। ध्यान रखेंगे, आज वह पागल मंत्री सोच रहा है राजा को ना मैं मार दिया, उसी का बेटा चंद्रहास तो बचा हुआ है। वह जवान होगा लड़का, कोई कह दिया कि तुम्हारे बाप को यही मंत्री विष खिला के मारा था, तो यह लड़का एक दिन मेरे जीवन का काल बन जाएगा। इससे अच्छा है इसी उम्र में उसको मरवा देना चाहिए। देखिए पापी को हम शुरू में निवेदन किए थे, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। किसी का बिगाड़ मत सोचिए बाबूजी, खुद आपका बिगड़ जाएगा। नहीं विश्वास है तो बिगाड़ करके देखिए। किसी का आगे गड्ढा मत खोजिए, खुद उस गड्ढा में आप गिर जाइएगा। किसी के मुख में कालिख लगाने का प्रयास मत करें, पहले आपके हाथ में कालिख लगेगी, तब दूसरे के मुंह में लगाइएगा कालिख। किसी को बुरा मत कहिए, पहले आपको बुरा होना होगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली है को, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा ना को। दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने दिल को ढूंढिए कि मैं कितना बुरा हूं। अपने बुराई को आप साफ कर लें, पहले अपने बुराई को निकालिए अपने में से, तब दूसरे को बुरा कहने का प्रयास करें। ध्यान दें ए बाबू लोग, पोस रही है दासी बच्चा को, लेकिन मंत्री निशाना साध दिया बच्चा पर कि ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। इस बच्चा को इसी उम्र में मरवा दूंगा और आज रात्रि में मरवा दूंगा। अरे विष को खिलाई के हीरे दूर मतिया, सोच रहा है पापी मंत्री, हीरे दूर मतिया से मारी दी हो, से मारी दी हो ना। कैरल देश के नरपतिया के मारी दी हो ना, कैरल देश के नरपतिया के मारी दी हो ना।
अरे राजा को मार के, अरे राजा को मार के सो चौहतुर मतिया सो चौहतुर मतिया निधन करबे, निधन करबे चंद्रहास के मूर्तिया निधन करबे नाम, चंद्रहास के सूरतिया निधन करबे नाम। को मार के, अरे राजा को मार के सो चौहतुर मतिया सो चौहतुर मतिया निधन करबे चंद्रहास के सूरतिया निधन करबे नाम, चंद्रहास के मूर्तिया निधन करबे नाम। जहां भी मंत्री बैठते करते थे यह जिक्र, किसी तरह लड़का मरे यही था उसको फिक्र। जुगती एक सूझी उसे बुलवाया जल्लाद, कहने लगा यति प्रेम से सुन भैया फरियाद। 4 जल्लाद को सेट किया, कह दिया सुनो जी, डाला भर हीरे मोती सोने चांदी इनाम में दूंगा। आज रात्रि में एक बालक का हत्या करना है। कहते मालिक कहां जाकर के मारेंगे उसको? कहते पूरब दिशा घना घोर जंगल में चले जाना, मार करके एक नमूना में दिखाने के लिए उंगली काट लेना लड़का का। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। साजिश रच दिया मंत्री, अभी से बुरा सोचना प्रारंभ किया, लेकिन याद रखेंगे हम निवेदन किए थे कर बुरा तो हो बुरा, बुरा करने वाला का बुरा ही दुनिया में होता है बाबू लोग, भलाई करने वाला के संसार में भला ही होता है। अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। लोग कहते हैं महन साहब की करबे, भलाई हमरा नहीं धारे छे, बड़े भलाई कर लिए महंत बाबू, वो आदमी हमार बुराई कर दिल के। वह आदमी तो बुराई करेगा, जिसका आप भलाई किए हैं वह भलाई नहीं करेगा आपका। उसके बदले में गवाही में कौन है? भगवान। सबको देख रहे हैं भगवान, सबके कर्म को देख रहे हैं मालिक। आप हमसे छिपा लीजिए, हम आपसे छिपा लेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि परशुराम बाबू कैसा आदमी है, लेकिन जानने वाले जान रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप हमसे छिपा लीजिए, हम नहीं जानेंगे, लेकिन जानने वाले आपके विषय में जान रहे हैं। आप कितना अच्छा है कितना खराब है, नाप तौल उसके पास है। तो हमसे नहीं डरिए, भगवान से डरिए। सहस्रांक है मालिक को, आपके शुभ अशुभ कर्म का हिसाब लेखा जोखा मालिक के हाथ में है। ध्यान दें, मंत्री जो सोच रहा है तो भगवान देख रहे हैं ना। ध्यान दें ए बाबू लोग, चंद्रहास दासी माँ के गोद में सोए हुए हैं। रात्रि की मौसम है, अनहोनी किसी को मालूम नहीं, ना आपको ना हमको। ध्यान दें, अनहोनी किसी को मालूम नहीं दुनिया में। बच्चा सोए हुए हैं दासी माँ के गोद में, अब भागा। ध्यान दें, जल्लाद जा रहा है। निसी भाग जब रात्रि हुई, नींद टूटा लड़का का, एकदम कहानी गहराई से। नीचे आ गए उतर के पेशाब करने,
बच्चा को मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, नहीं है मालूम। पेशाब जो कर रहा था लड़का, उसी समय 4 जल्लाद काला कपड़ा ओढ़े हुए, मुंह में काला कपड़ा बांधे हुए, सबके हाथ में तलवार, बच्चा के नजदीक पहुंच गए। निसी भागरात्रि में बच्चा के कालर को पकड़ लिया जल्लाद, कहते लड़का उठ गया डर के मारे चंद्रहास, दोनों हाथ जोड़ने लगे, बाबूजी मैंने क्या बिगाड़ा, मैं तो बच्चा हूं, अपने माँ का इकलौता बेटा हूं, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, अब क्यों मेरे कालर को पकड़ लिए बाबूजी। जानते हैं मेरी माँ हमको बहुत मानती है, आज रात्रि में मेरी माँ हमको खुआ खिलाई थी, मैं भी अपने माँ को खुआ खिला करके माँ के गोदी में हम सोए थे, बाबूजी हमको नहीं पकड़िए, पिताजी नहीं है दुनिया में, पिता का मैं टूअर हूँ, एक बूढ़ी माँ है, माँ का सेवा करता हूँ बाबूजी, चौथापन में माँ के ओदर से हम जन्म लिए, मेरे जैसे सुंदर बेटा आपके भी घर में होगा, हमको मारने से आपको लाभ क्या है, मैंने क्या बिगाड़ा बाबूजी बताइए। इतना तो निवेदन लड़का कर रहा था, पापी के हृदय में दया कहां, कसाई के हृदय में दया कहां, तमाचा उठाए और चंद्रहास के गाल पर तमाचा को गिर गया लड़का, मुंह के बल गिरा और रोने लगा लड़का, कहने लगा बाबूजी माँ मर जाएगी, माँ नहीं बचेगी, माँ के हाथ पकड़ करके बाहर भीतर मैं करता हूं, माँ के लिए छोड़ दीजिए, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, नहीं मानिएगा बाबूजी तो चलिए माँ से कम भेंट करा दीजिए, इसके बाद जहां ले जाना होगा आपको ले जाइएगा हमको। लेकिन हाथ पैर में रस्सी लगा दिया, चंद्रहास सोच लिया बचने नहीं देंगे पापी, हम तो बच्चा है, जोर जोर से माँ को हम पुकारते हैं, माँ सो गई है नींद में, माँ जग जाएगी, अगर माँ जग गई तो माँ हमें बचा लेगी, हम बच्चा है, हमको जोर जोर से चिल्लाने में लाज किया, जान मेरा खतरा में है, हम माँ को जोर जोर से पुकारेंगे, रो रो करके बुला रहा है माँ को। भाव कवि का देखिएगा कितना सुंदर भाव से कवि प्रकट किया है।